क्या 2025 में आपको क्राफ्टशाला ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर करना हो क्यों करना है, अगर नहीं करना है क्यों नहीं करना है? अगर आपको पूरा ए टू जेड जानना है, आप मैं पॉइंट टू पॉइंट कवर करूंगा इस वीडियो में। ये जनवरी चल रहा है, आपके लिए बेस्ट बेस्ट वीडियो हो सकता है, ये करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप मार्केटिंग जॉब के लिए सर्च कर रहे हो या फिर आप मार्केटिंग रोल के लिए सीखने के लिए आप कोर्स ढूंढ रहे हो। ओके, आपको अगर क्राफ्टशाला के बारे में जानना है, आपको क्राफ्टशाला ज्वाइन करना है कि नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो में आए हो कि क्राफ्टशाला शो सर्च किए हो, आपने रिव्यू सर्च किए हो, इसलिए आप इस वीडियो में आके पहुंचे हो। ओके, मेरे को पता है, बट आपको ये वीडियो अगर मैं शॉर्ट रखूंगा, बट अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात जो होता है, क्राफ्टशाला क्या है? क्राफ्टशाला एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करता है जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जान सकते हो और इसमें आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थियोरिटिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। पहली बात है कि थियोरिटिकल रहता है, प्रैक्टिकल दोनों मिक्स रहता है और लाइव भी रहता है। ओके, इसमें पहला जो चीज़ है, आपने शायद वेबसाइट देखे हो, बहुत सारे रिव्यू देखे हो, बट मैं अपना बता देता हूँ। मैं हूँ मार्केटिंग नवीन 2.0, मैं MLP 13 से हूँ, 2022 बैच से 2022। ओके, आप सोच लीजिए 2022 और ये 2025 चल रहा है, मैं रिव्यू कर रहा हूँ। आपको कैसे लग सकता है कि मैं कैसे अच्छे से रिव्यू कर सकता हूँ? भाई देखो, मेरे को एक्सेस मिला है क्राफ्टशाला के अगेन की रिव्यू करने के लिए। मैं खुद से जानना चाहता था कि अभी पहले जैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मेरे को कोर्स का एक्सेस मिला, मेरे को एंट्री करने का मौका मिला, लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ बात करने का मौका मिला कि कैसा एक्सपीरियंस है अभी, पहले जो था सेम है या फिर कुछ अपडेट्स हुआ है। हाँ, डेफिनेटली भाई अपडेट बहुत कुछ हो गया है। मैं वरुण से भी 1-on-1 मीट किया हूँ जी मीट में, उनसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे है वरुण। और वरुण, आपको अगर याद नहीं हो वरुण कौन है, क्राफ्टशाला का जो को फाउंडर है वो है CEO, सॉरी, तो वो है वरुण। ओके, सेठिया। आप लिंक्डइन में सर्च कर सकते हो, अगर आपको उसके बारे में और जानना है आप चेक कर सकते हो लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरा भी लिंक्डइन प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो। ओके, तो शुरू करने से पहले पहला जो टॉपिक है, आप लोग बहुत बार ड्रॉप करते हो, आपके मन में भी आता है बेसिकली, हाँ मेरे को भी आता था जब मैं स्टार्ट करने वाला था, बट टोटली ओवर थिट है भाई। आपको 2025 में आपको क्राफ्टशाला ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? आपका जो पैसा आप लगा रहे हो 1.5 लाख के अराउंड, वो आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं? ओर्थ इट है कि नहीं? भाई डेफिनेटली ओर्थ इट है, क्योंकि आपको जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के साथ आपको प्लेसमेंट गारंटी मिलता है, ना कि असिस्टेंट। ज़्यादातर जो कोर्सेस रहता है, आप अगर पूरा टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे ना, मतलब ए टू जेड आप टर्म एंड कंडीशन पढ़ते जाओ, मैं नाम ले ही नहीं होगा, मैं भी खुद से पढ़ा हूँ बहुत सारा कंपनी का कोर्सेज का टर्म एंड कंडीशन की, उसमें क्या है नहीं है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है ना कि लिखा होता है प्लेसमेंट असिस्टेंट, दोनों में डिफरेंस है भाई। पहली बात ये समझ लो, प्लेसमेंट असिस्टेंट में क्या होता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी फ्लोट करता है, आपका लगे या ना लगे वो आपके ऊपर होता है। उसके अगर नहीं लगता है, इंटर्नशिप गलती से भी लग गया, उसके बाद मतलब आपका प्लेसमेंट हो गया, तो उसके बाद इनका कोई सर्विस का कोई सीन नहीं है कि इसके बाद भी आपको सर्विस प्रोवाइड करे। बट प्लेसमेंट गारंटी में क्या होता है, आपको प्लेसमेंट इंटर्नशिप में बस रोका नहीं रखता है, इंटर्नशिप अगर कन्वर्ट नहीं होता आपको दूसरे कंपनी में फुल टाइम के लिए बैठा के ही छोड़ता है कंपनी, क्राफ्टशाला बेसिकली। ओके, जो मेरे साथ भी मैं एज ए इंटर्न ज्वाइन किया था, उसके बाद फुल टाइम होने के बाद ही सर्विस जो है ख़त्म हुआ था, बट अभी भी मैं 2025 तक मेरे अभी तक बात होता है क्राफ्टशाला के टीचर से, स्टूडेंट से, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, अभी तक बात होता है, क्योंकि उनके सर्विस भी बहुत अच्छा है। ओके, अगर कभी भी आपको आप स्किल भी करना हो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो एक ही जो चीज़ है कि आपको अगर 1.5 लाख MBA में खर्चा करने जाओगे तो 1.5 लाख का जो वैल्यू होता है, आपको पता है कि 5 लाख मिनिमम Tier 3 सिटी में, 15-20-30 लाख तो Tier 1 सिटी में अच्छे से कॉलेज से करना पड़ता है। तो आप अगर मतलब कैपेबल हो फिर आप जा सकते हो। अगर आप मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से हो, वही उससे भी कम हूँ, तो उसमें अगर आप चाहते हो कि जितना भी खर्चा कर रहे हो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, तो आपको क्राफ्टशाला जो प्रोवाइड करता है 4.5 LPA का मिनिमम सिटी से आपको प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब फास्ट, आप फ्रेशर भी हो, एक्सपीरियंस हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप एक्सपीरियंस पे तो वेल एंड गुड, आपको इससे भी ज़्यादा पैकेज मिल सकता है, बट अगर आप फ्रेशर हो ना, आपको 4.5 से मिनिमम स्टार्ट होगा। आप 1.5 लाख लगा के अगर 4.5 ला रहे हो, मतलब आप उधर 1.5 अगर माइनस भी कर रहे हो, आपको 3.5 बच रहा है, 3 लाख बच रहा है।
है ना। तो बहुत है भाई, उसके बाद तो वो तो पहला साल का है। नेक्स्ट साल जो आपको बूस्ट मिलेगा ना, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। और मार्केटिंग जॉब में बहुत फास्ट बूस्ट मिलता है। ओके, आपने बहुत सारा देखो। मैं भाई, मेरा अगर बोलूँ ना, मैं टेक फील्ड से हूँ। जैसे मैं BCA कंप्लीट किया, वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग लाइन में था। फिर मार्केटिंग में शिफ्ट हुआ, फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग में शिफ्ट होना था। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं क्राफ्टशाला बहुत रिसर्च करके, ऐसे ही आपकी तरह एक टाइम में मैं यूट्यूब में रिसर्च करके बैठा था। उसके बाद जाकर मैं ज्वाइन कर, मैं प्लेसमेंट हूँ। मैं अभी प्लेस हूँ फ्लिपकार्ट ग्रुप कंपनी में क्राफ्टशाला की तरफ से। तो अभी भी सर्विस बहुत अच्छा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाता। ओके, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट सीन क्या है पता है, आप क्राफ्टशाला के ज़्यादातर जो रिव्यू देखेंगे आपको आप देखते हो कि भाई हमेशा गुड रिव्यू कैसे हो सकता है। भाई काम अच्छा कर रहा है इसलिए ना गुड रिव्यू, नहीं तो कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो यही सीन है। आप मेरा पुराना वीडियो खोल के भी देखोगे ना, मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट महीने कैसे गया, सेकंड महीने कैसे गया, थर्ड महीने कैसे गया, पूरा एक्सप्लेन है। तो वही है कि आप अगर 2025 में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाहते हो विथ प्लेसमेंट गारंटी, आप डेफिनेटली क्राफ्टशाला को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, पहली बात, एक इंटरव्यू के लिए आपको जो जो प्रिपरेशन करवाना होता है सब करवाता है। जैसे एक HR जो होता है, एक कंपनी में हायर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होता है। उसमें से की मेन स्टेप्स जो होता है कि ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल दोनों मैच करते हैं तो आपका हायर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन स्किल में आपको सिखाया जाता है आपको कौन सा क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है। बाय एग्जाम्पल, आपने जॉब चेंज क्यों किए, आप करियर शिफ्ट क्यों करना चाहते हो, आपको प्रॉपर सिखाया जाता है। मतलब आपको सिखाया मतलब कि वो लोग रट के आपको नहीं देगा, आपको स्टोरी बनाने के लिए हेल्प करेगा। स्टोरी आपका ही होगा, बट बहुत इफेक्टिव होगा कि आपको ना नहीं कर सकता सामने वाला कोई HR कि हाँ भाई ये दूसरे फील्ड से ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, डेफिनेटली उधर क्रैक करने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पहला जो राउंड होता है वो ह्यूमन स्किल का राउंड होता है। दूसरा टेक्निकल राउंड होता है। अगर आप ह्यूमन स्किल में अच्छा परफॉर्म करते हो फिर ही आपको टेक्निकल स्किल में राउंड में दिया जाता है, नहीं तो आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपको सिखाया जाता है। दूसरी और तीसरी, पहली बात, और कोर्स लेवल में आपको स्टडी मटेरियल में आपको क्या सिखाया जाएगा। स्टडी मटेरियल में फंक्शनल स्किल के अंदर आता है आप प्रैक्टिकली क्या क्या काम करने वाले हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 3-4 चीज़ें होता है। ACO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ACM, कंटेंट मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और एक चीज़ जो ऐड ऑन हुआ है वो है प्रोग्रामेटिक, जो 2025 में जो ज्वाइन करेगा ना उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप अगर नीचे वाला जो लिंक है मेरा रेफरेंस लिंक है, उससे अगर आप आपका जो एग्ज़ाम बुक करते हो, जाने से पहले अगर आप एग्ज़ाम बुक करते हो ना, आपको पहली बात एक प्रेफरेंस मिलेगा कि हाँ आप नवीन के साइड से आए हो। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी ना आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर कोई भी इशू हो ना, आपको हेल्प करने के लिए बडीज़ है जो आपको हेल्प करके डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, क्योंकि आप मेरे तरफ से ही आओगे। एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे दिया हुआ जो लिंक है मेरे रेफरेंस लिंक से आप अपना टेस्ट बुक करो, अपने अकाउंट बनाओ, उसके बाद ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो भाई, पूरा इंडिया से एग्ज़ाम देता है, उसके बाद ही सिलेक्शन करते हैं वो लोग कि जो क्रैक करेगा। उसके अलावा भी एक बैच में अगर 100 स्टूडेंट्स होता है ना, उसमें से प्रेफरेंस वाले भी मिनिमम 40% रहता है। ठीक है, और मेरा नाम क्राफ्टशाला में बहुत सब फेमस है, तो जानते हैं तो अलग बात है। बट आप अगर मेरे देवा लिंक से जाते हो ना, आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, आप एग्जाम में एक बार में अगर ड्रॉप भी करते हो कि आपको नहीं आ रहा है, आपको हेल्प करने के लिए बड़ी डायरेक्ट आपको कांटेक्ट करेगा। ओके, तो आप नीचे वाला लिंक चेक कर सकते हो। थर्ड टॉपिक क्या है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या रहेगा। रिकॉर्डिंग सेशंस रहेगा, लाइव सेशंस रहेगा, या फिर टेक्स्ट लिखा नोट नहीं भाई, मिक्स रहता है। लाइव सेशंस रहता है, रिकॉर्डिंग सेशन रहता है। मैं जब ज्वाइन किया था, एक चीज़ बता सकता हूँ जो अपडेट हुआ है, मैं जब ज्वाइन किया था ना तब रिकॉर्डिंग ज़्यादा रहता था, लाइव कम रहता था। बट अभी मैं रिसेंटली एक्सपीरियंस करने के लिए फिर से ज्वाइन किया कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ अभी का एक्सपीरियंस क्या है। तो अभी मैक्स टू मैक्स देख रहा हूँ कि लाइव सेशन ज़्यादातर है,
रिकॉर्डिंग सेशन बहुत कम मिनिमम रखा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन में आप बोर हो जाओगे कि आपको वीडियो देखो फिर असाइनमेंट करो, बहुत बोरिंग काम है। तब था, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस करे हैं मैंने, तो अभी के लिए ये बहुत सही है कि लाइव क्लास में आपका असेसमेंट का क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा पूरा सिखाएगा। फिर जो उसी क्लास में आपका असेसमेंट क्लियर करवाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, कोई भी डाउट हो इमीडिएटली आपको हेल्प करने के लिए रहता है लाइव क्लासेस में। ये एक चेंजेस है जो बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को। तीसरा पॉइंट कवर कर दिया कि कैसे लाइव क्लासेस वगैरह होता है। ओके, चौथा जो आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो भाई, आप अगर आ रहे हो, सिंपल सी बात है, आप अगर 1.5 लाख खर्चा कर रहे हो ना, आप प्लेसमेंट के लिए ही दे रहे हो ज़्यादातर। कोर्स तो आप यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत सीख लोगे। मैं भी सोचता था कि क्या 1.5 लाख बहुत है भाई, नहीं कर पाऊँ। बट वही है ना कि कंपनी, अच्छा कंपनी भी तो चाहिए ना भाई, बस ऐसे ही तो नहीं कहीं पे भी घुस जाओ कुछ भी कर लो, आपको भाई बैकएंड वाला काम पकड़ा देगा अगर आप नहीं सीख के जाओगे प्रॉपर। ठीक है, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरे को पता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप अच्छे से सीख के एक अच्छा कंपनी में अच्छा पैकेज में प्लेस होना चाहते हो ना, तो क्राफ्टशाला ज्वाइन करना है आपको। अगर देखो, आपको क्या जो जो सिखाया जाता है वो आपको प्रैक्टिकल ज़्यादातर सिखाया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप गैदर करते हो, आपको सीवी बिल्ड करने में आपको हेल्प करता है क्राफ्टशाला, आपको इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करता है, आपको टेक्निकल राउंड क्लियर करने में हेल्प करता है क्राफ्टशाला। सब एक साथ कोई भी प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, वो भी लाइव। हाँ, रिकॉर्डिंग सेशन पुराना घसा पीटा दे सकता है, बट लाइव आके आपको हेल्प करेगा। आपका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू बार बार लेगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा, बहुत सारा चीज़ें। बाय द वे, क्राफ्टशाला का जो मार्केटिंग लॉन्च पैड है 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, एक इंग्लिश ओनली और एक बाइलिंगुअल। ओके, तो बाइलिंगुअल में क्या होता है कि आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है और इंग्लिश में पूरा इंग्लिश रहता है। बट आपके अच्छे के लिए, आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, बिलिंगुअल में अवॉइड करो ना। क्या है भाई, अगर तुमको अच्छा पैकेज चाहिए ना, आपको इंग्लिश में ही जाना पड़े। अब थोड़ा वीक हो, मैं भी थोड़ा वीक था, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्फिडेंस आया है, बट वही मैं इंग्लिश वाला बैच लिया हूँ, मेरे को समझ में, बेसिक समझ में आता था। अब बोलने का वो जब प्रेशर में आता है तब बोल लेते, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि बोला नहीं पा रहा। क्लाइंट के साथ जब कम्युनिकेशन करना होता है तब बोल लेता। ओके, तो वही है। अभी आप अगर 10% में हो ना, 10% छोड़ो, 1% में भी हो ना, उधर जाके आपको मिनिमम तो 60% का तो बूस्ट मिले कि हाँ आप थोड़ा सा स्टेप ऑन करें। तो यही बात है कि ये बस एक प्रोसेस नहीं है भाई कि आपको प्लेसमेंट दे देगा काम खत्म। भाई आपको पूरा रेडी करता है लाइफ लॉन्ग के लिए। आपको आंसर प्रिपरेशंस कैसे देना पड़ता है कि देखो, एचआर आपको बहुत सारा क्वेश्चन करता है। आप अगर एचआर कभी भी आपको कॉल किया होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो उसका आंसर अगर आप अच्छे से ना दे पाओ ना, कि उसको जस्टिफाई कर पाओ, तो आपके लिए वहीं पे आपका अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, जो मेरे को आके पता लगा, पहले पता नहीं था, बट वो बहुत अच्छा है भाई। अभी मैं कभी भी चेंज करना चाहूँ ना, मेरे को बहुत हेल्प होता है वो वाला चीज़। तो वही है कि आपको प्लेसमेंट गारंटी मिलेगा, और नहीं मिलता है आपको, जो मतलब टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपको 60% जो आपका पेमेंट अमाउंट है आपको रिफंड कर देगा, तो वो अपने साइड से भी रिस्क रखते हैं कि हाँ भाई अगर नहीं कर पाए आपको उनको भी पेमेंट रिफंड करना पड़ेगा। तो वो लोग डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि आपका प्लेसमेंट नहीं हो। सबका प्लेसमेंट करवा देता है, कभी आगे पीछे टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट प्लेसमेंट सबका करवा देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि कितना टाइम लगता है प्लेसमेंट होने में। भाई देखो, एक एमबीए, एक मार्केटिंग का कोर्स, मास्टर ऑन मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए, मास्टर ऑन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, तो करने में आपको 2 साल लगता है ना। ये भी कोर्स मतलब आपको अगर प्लेसमेंट, बेसिकली देखो 2 टाइप का बैच होता है, एक होता है पार्ट टाइम बैच, एक होता है फुल टाइम बैच। अगर आप फुल टाइम बैच में जाते हो, आपका डेली का 10 आवर क्लास रहेगा, बट प्रॉपरली ओढ़ती रहेगा। भाई तुम अगर रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो या फिर 12th पास किए हो, भाई तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपका टाइम बचाओ, ज्वाइन करो। और दूसरी बात, इधर 10 आवर क्लास रहेगा फुल टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए सैटरडे संडे क्लास रहता है। ठीक है, डिफरेंस यही है, अगर आप फुल टाइम करते हो, डेली का मतलब वीकली आपका जो 6 दिन होता है, 5 दिन 10 आवर करके आपका 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है।
है अराउंड, मतलब अप्रॉक्स जो देता है कि 4 महीने। ओके, 4 महीने के अंदर अप्रॉक्स कोर्स कंप्लीट होकर प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाता। अगर फुल टाइम के लिए जाते हो, प्रोफेशनल्स जो आप लोग अगर देख रहे हो, प्रोफेशनल्स मतलब जो ऑलरेडी काम कर रहे हो, दूसरे फील्ड में आपको शिफ्ट करना है, तो आप पार्ट टाइम बैच में जाओ, कोई इशू नहीं है। 8 महीने रहता है, क्योंकि आपका एफोर्ट जो है, देखिए आपका 5 दिन के बदले में आप 2 दिन बस पढ़ोगे, सैटरडे संडे, तो वो आपको मतलब खुद को भी तो हजम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही कुछ भी कर लो, जो भी बोलेगा आप संभाल लोगे, है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 8 महीने तक थोड़ा पढ़ो, बट ये है कि आपके लिए भी वर्थ है कि आप एक प्रॉपर मार्केटिंग, मतलब आपको गाइडेंस के साथ, असिस्टेंट्स के साथ सब कुछ मिल रहा है, लाइव क्लासेस, और जो क्लासेस लेता है ना उनका बता देता हूँ, वो प्रैक्टिकली काम करता है बड़े बड़े एजेंसीज में। ओके, वो लोग आपका क्लास लेता है, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, ना कि थियोरेटिकल कोई घसा पेटा पुराना ट्रेडिशनल जो चलता रह रहा है। आप अगर यूट्यूब में सर्च करते हो फुल कोर्स, आपको कितना पुराना मिलता है आपको भी पता है, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 2 साल पुराना। अपडेटेड कोर्स में वैसे नहीं मिलता है कि हर महीने आपको नया नया कोर्स मिले, ऐसा नहीं होता है। बट इधर आपको लाइव क्लासेस जो लेते हैं, प्रोफेशनल्स लेते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहा है इंडस्ट्री में, तो आपको लाइव जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ये लोग, या फिर बाकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या होगा लाइव, ये आपको सिखाता है। तो ये मैटर करता है भाई। बेसिकली आपका जो पैसा होता है ना, वो सिचुएशन बेसिस में होता है, आप उस टाइम का प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे सकते हो कि नहीं। बट आप अगर ये वीडियो देखने के बाद क्राफ्टशाला ज्वाइन करते हो ना, और नीचे जो लिंक दिया हो है रेफरेंस, मेरे रेफरेंस से आप जाते हो, टेस्ट बुक करते हो, मेरा लिंक टैप करके आप अगर टेस्ट बुक करते हो, भाई आपका पूरा जो चीज़ बोलो ना, पहले हम लोग के टाइम में क्या देता था वो तब बता देता हूँ। ACO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। ओके, अभी अगर आप ये नीचे दिया हुआ लिंक से अगर ज्वाइन करते हो, मेरा रेफरेंस से ज्वाइन करते हो, एग्ज़ाम देखते हो, कोई इशू नहीं है, आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। उसके साथ आपको 1000 इंस्टेंट फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो कोर्स फी होगा इंस्टेंट, उसमें 1000 आपको ऑफ मिलेगा। और दूसरा, आप अगर मार्केटिंग जो मटेरियल आपको मिलेगा वो अच्छे से पढ़ के आप टेस्ट क्लियर करते हो ना, आपको 30% स्कॉलरशिप इमीडिएटली मिल जाएगा। और बेनिफिट जानना है, चलो आपको ACO, ई-कॉमर्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, प्रोग्रामेटिक, जो डिमांड में है बहुत भाई, 5 कैटेगरी का आपको चीज़ें। बट इसमें से किसी एक में ही आपका जो रोल सिलेक्शन होता है, ज़्यादातर उसमें एक ही फील्ड में होता है, बट आपको सारा चीज़ें आपको सिखाया जाएगा ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, आप खुद से भी सारा हैंडल कर, देखो आप अगर सारा चीज़ में मास्टर करते हो ना, तो पैसा तो भाई बहुत देता है भाई, सिंपल सी बात है। बट मैं इमीडिएटली एज अ फ्रेशर आप नहीं कर पाओगे, समझता हूँ। बट धीरे धीरे आपका जैसा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके साथ साथ आपका ग्रोथ भी होगा, सैलरी के अकॉर्डिंगली, पर्सनल के अकॉर्डिंगली, सब कुछ होगा। ओके, तो सारे चीज़ें को साइड में रखे, आपको 25 में अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो या फिर हो रहे हो, उसके साथ साथ आप अभी एनरोल करके रख सकते हो नेक्स्ट बैच के लिए, क्योंकि नेक्स्ट में अभी देखो बहुत पहले से 1.5 लाख चल रहा है। आगे अगर प्राइस बढ़ जाए तो उसका गारंटी मैं नहीं ले सकता, बट इतना बोल सकता हूँ, अगर आप नीचे दिया हुआ लिंक से लेते हो तो आपको 1000 इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ आपको प्रेफरेंस मिलेगा और 30% आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस मिल जाएगा अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। आपका अगर कोई भी रिलेटिव हो जिसको ये वीडियो हेल्प कर सके, आप उनको शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बोनस दे सकता हूँ। अभी के लिए एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, टीज़र, कि नेक्स्ट वीडियो में क्या आ सकता है। देखो भाई, ऐसे मुंह में तो बहुत सारे बात होता है, ठीक है, बट मैं आपको लाइव डैशबोर्ड कैसा होता है, परचेस करने के बाद मैं परचेस किया हो कि नहीं उसका प्रूफ क्या है, मैं आपको शेयर करूंगा। उसके लिए मैं एक थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ। अगर आप लास्ट तक वीडियो ये देख रहे हो तो आपके लिए ये बोनस पार्ट होगा। ओके, और शेयर लाइक कर दीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ स्क्रीन घुमा के। तो ये है क्राफ्टशाला का डैशबोर्ड। मैं आपको ये रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कि आपको डाउट ना रहे कि भाई ये
एक्चुअल में है कि नहीं, ये देखो, रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा रहता है आपका प्लेटफॉर्म। इसके अंदर क्या रहता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ओपन करूँगा। इस वीडियो में अगर आप अच्छे से सब्सक्राइब, मिनिमम अगर 100 लाइक शेयर 100 हो जाए, कमेंट, चलो भाई 100 कर दो, उसके बाद ही मैं रिवील करूँगा कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ाई लिखाई मटेरियल से कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, और बाई चांस अगर आपको डाउट हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा ही प्रोफाइल है। ठीक है, नवीन दाल। ठीक है, ओके। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है, मैं ये अभी टैप नहीं करूँगा, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर इस वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट, आपका नेक्स्ट डाउट क्या है आप शेयर करते हो, फिर ही मैं आपको आगे की चीज़ तो रिवील करूँगा। वो आपको डैशबोर्ड दिखाया कि मेरे पास एक्सेस है अभी भी। और अगर आपको देखना है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे का वीडियो आने वाला है जल्दी। और साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई करेंट नवीन 2.0, जो नया जानते हैं, नहीं जानते और पुराने भाई, दिल से शुक्रिया, आप लोगों के सपोर्ट बहुत हुआ है, इसलिए मेरा ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो चुका है। आपके सपोर्ट से और थोड़ा ग्रो होना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।